हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और ये जो है पार्ट टू एप्लीकेशन ऑफ विजुअल टेस्टिंग, मतलब विजुअल टेस्टिंग के बारे में जो भी डिटेल है वो इसका ये पार्ट टू है। और पार्ट टू में मैंने वेल्डिंग इंस्पेक्शन इन विजुअल टेस्टिंग, मतलब वेल्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग, उसमें हम विजुअल टेस्टिंग का किस तरह से यूज करते हैं वो इस पार्ट टू में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने साथ ही साथ विजन टेस्ट इन विजुअल टेस्टिंग एंड एनडीटी, विजन टेस्ट क्या होना चाहिए, लाइटिंग सोर्स क्या होना चाहिए विजुअल टेस्टिंग, और उसका लिमिटेशंस क्या है, ये सारा मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेल्ड इंस्पेक्शन, तो सबसे पहला है बिफोर वेल्डिंग। बिफोर वेल्डिंग फॉलोइंग इंस्पेक्शन कैरिड आउट इन विजुअल टेस्टिंग, इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं बिफोर वेल्डिंग में, मतलब वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब फॉलो करने होते हैं विजुअल टेस्टिंग में। तो मटेरियल एंड जॉइंट आइडेंटिफिकेशन, केमिकल एनालिसिस और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मीन्स जो मटेरियल एंड जॉइंट्स, जो मटेरियल है आप यूज़ कर रहे हैं कंपनी में, या जो जॉइंट्स है उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि ये बराबर है या नहीं है, मटेरियल बराबर है या नहीं है, जॉइंट जो आप कर रहे हो उसका लेवल जो सब कुछ है वो बराबर है या नहीं है। उसका केमिकल एनालिसिस, मीन्स जो डिपार्टमेंट होता है उसको केमिकल एनालिसिस करते हैं, उनको करना चाहिए। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सा मटेरियल है, सी एस है, एस एस एम एस, जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए बिफोर वेल्डिंग में। ये विजुअल टेस्टिंग में ही आता है। फिर आता है लेमिनेशंस, लेमिनेशंस में आता है फिर क्लीननेस, या फिर डिफॉर्मेशन एंड सरफेस इरेगुलरिटीज़, मीन्स सरफेस के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसके क्या लिमिटेशंस क्या है, लिमिनेशंस क्या है, वो सारी जानकारी आपको इसमें विजुअल टेस्टिंग में होनी चाहिए। फिर सी पॉइंट है वेल्ड, वेल्ड ज्योमेट्री लाइक एड्स प्रिपरेशन, आप जो वेल्ड की ज्योमेट्री, मतलब जो इसका इट्स एंगल जो आप वेल्डिंग स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो उसका कोना है, एंगल जो प्रिपरेशन होता है इट्स, वो बराबर है या नहीं है, और क्लीन लाइननेस है या नहीं है, मतलब क्लीन है या नहीं है, रूट गैप बराबर है या नहीं है, रूट फेस कैसा है, बीवेल एंड ग्रूव एंगल किस तरह से बनाया हुआ है, ऑफसेट कैसा है, वो सब आपको विजुअल टेस्टिंग में चेक करना होता है। टेक वेल्ड, मतलब टेक वेल्ड मारा या नहीं मारा गया है, बेकिंग किया गया है या नहीं किया गया है वेल्डिंग करने से, स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारा बिफोर वेल्डिंग में आपको इंस्पेक्टर जो होता है उसको ध्यान रखना चाहिए, जो इंजीनियर्स होता है उसको ये ध्यान होना चाहिए कि ये बिफोर वेल्डिंग में विजुअल टेस्टिंग की ये सारे जानकारी आपको रखनी है। और उसके बाद आता है ड्राइंग डायमेंशंस, आपको ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशंस में चेक करना है कि ड्राइंग के हिसाब से आपका जो डायमेंशन है वो बराबर है या नहीं है। WPS एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स, वेल्डर क्वालिफिकेशन, ये सब ये वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले विजुअल टेस्टिंग में ये सब जानकारी होनी चाहिए कि ये सारे जो बता रखे हैं पॉइंट्स वो आपने कर रखे हैं या नहीं किए हैं। ये बिफोर वेल्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ड्यूरिंग वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के दौरान। तो वेल्डिंग के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसमें आता है कन्फर्मेशन विथ WPS, इन WPS के साथ में आप कन्फर्मेशन आपको करना है। फिर करेक्टनेस ऑफ ऑल पैरामीटर्स ऑफ कंज्यूमेबल लाइक फिलर मेटल, मीन्स वेल्डिंग स्टार्ट करने से उसका फिलर मेटल का है, फ्लक्स का, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्री हीटिंग, मतलब वेल्डिंग आप जब स्टार्ट कर रहे हैं उससे प्री हीटिंग, उसका बेस मटेरियल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उस इंटरपास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रूट पास, काउंटर काउंटर एंड साउंडनेस, चीप बैक साउंडनेस, ये सब वेल्डिंग मारते हैं तो वेल्डिंग में ध्यान होना चाहिए। वेल्डर को पता होना चाहिए कि साउंड कैसा क्या आ रहा है वेल्डिंग मार रहा है। तो फिर क्लीननेस ऑफ पासेस, मतलब आप जो भी एक लेयर मारा आपने वेल्डिंग का, तो उसके बाद उसका जो उसको साफ किस तरह से, इसका क्लीननेस, वो सब क्लीनिंग वगैरह सब बराबर होनी चाहिए। रेनफोर्समेंट, ये सब वेल्ड साइज, ये सब ड्यूरिंग वेल्डिंग ध्यान रखना होता है विजुअल टेस्टिंग में। और इंजीनियर्स को, वेल्डर्स को ये सब ध्यान रखना चाहिए विजुअल टेस्टिंग में, तब भी आपका कोई भी जॉइंट है वो अच्छे से वेल्ड होगा और QC इंस्पेक्टर आपको इसको इजीली पास कर देंगे। तो इंजीनियर वगैरह ये सब ध्यान रखें कि ड्यूरिंग वेल्डिंग क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारे जो भी दिए पॉइंट इन सबको आपको ध्यान रखना है। और इन प्रोसेस NDT एंड प्रिपरेशन फॉर फाइनल NDT, तो इसके अंदर जैसे कि रोड पे अगर DPT है,
एज पर प्रोसीजर अगर आपकी कंपनी में बना रखा है सिस्टम, तो रूट पे पीटी करना, डीपीटी करना, वो एनडीटी, जिसको एनडीटी बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, तो उसका कैसे क्या प्रिपरेशन, उसके आगे जैसे स्टेज होता है एनडीटी का, वो सारे एनडीटी के जो स्टेप्स होते हैं वो ड्यूरिंग वेल्डिंग में आते हैं कि आपको इसमें आगे क्या करना है, फिर आगे प्रिपरेशन करना है आपको। इस वेल्डिंग होने के बाद में आपको एनडीटी के कौन कौन से मेथड्स करने हैं, पीटी, एमटी, यूटी, आरटी, जो भी आपको मेथड्स करने हैं उसकी प्रोसेस की जाती है। और ड्यूरिंग वेल्डिंग के दौरान ही पहले प्लानिंग कर लिया जाता है। तो ये इंजीनियर्स वगैरह का ये सारा काम रहता है। विजुअल टेस्ट, ये सभी विजुअल टेस्टिंग में ही आता है। तो आपको सभी ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। और आप एनडीटी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स में आप वीडियोज़ में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं एनडीटी क्या है, एनडीटी के कौन कौन से मेथड है, वो पर मैंने जानकारी मेरे इस चैनल पे दे रखी है। तो आप एनडीटी के बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। फिर आता है आफ्टर वेल्डिंग। तो आफ्टर वेल्डिंग में आपको क्या करना है, इसमें विजुअल टेस्टिंग में क्या आता है कि इसमें भी ये पॉइंट दिए है कि जैसे पोस्ट वेल्ड टेम्परेचर, वेल्डिंग कर दिया आपने, वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसका पोस्ट वेल्ड का टेम्परेचर कितना है, उतना चाहिए, स्ट्रेस रिलीविंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ओवरऑल अप्रेंसेस ओवरलैप कितना है, बेस मेटल ड्राइंग डायमेंशन वगैरह बराबर है या नहीं है ड्राइंग के हिसाब से, डिफेक्ट लाइक अंडरकट, क्रैक्स, किसी तरह का पोरोसिटी, स्ट्राइक, ये सारी जो जानकारी है आपको इस विजुअल टेस्टिंग में मिलती है। और ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अंडरफील्ड रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, वो सब आपके जो भी प्रोसीजर रहता है जो ये विजुअल टेस्टिंग का, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। फिर बी पॉइंट में रिमूवल ऑफ टेम्पररी क्लेट्स, जो क्लीट्स वगैरह लगाए हैं, सपोर्ट्स दिए हैं, वो सब आप रिमूव हटाने चाहिए, इनको हटा देना चाहिए वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में। और एनडीटी मेथड्स कौन कौन से सूटेबल है, वो एनडीटी मेथड्स को आपको फॉलो करना है उस पर। फिर सी पॉइंट है जॉइंट आइडेंटिफिकेशन, आपको जॉइंट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि जो जॉइंट है वो बराबर हुआ है, जॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है, और जो उसका परमानेंट उसके ऊपर मार्किंग करना है आपको कि ये आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी उसके लिए। फिर डी पॉइंट है एनडीटी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, जो भी एनडीटी की टेस्टिंग आपके प्रोसेसर या उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी क्लाइंट की या कस्टमर की, उसके हिसाब से आपको एनडीटी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग मेथड्स करने हैं। हार्डनेस टेस्टिंग अगर रिक्वायर है तो हार्डनेस टेस्टिंग करनी है, प्रूफ टेस्ट करना है, जो भी आप टेस्ट आपके प्रोसीजर में लिखा है या क्लाइंट कस्टमर के बीच जो भी आपका हुआ है एग्रीमेंट, उसके हिसाब से आपको वो सारे विजुअल टेस्टिंग के ये फॉलो करने हैं पॉइंट्स। उसके बाद में आता है मार्जिन्स टू एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो एक्सेप्टेंस जो भी क्राइटेरिया है उन सबको फॉलो करना है आपको। मार्किंग ऑफ रिपेयर ऑन जॉब एंड डिटेल्स रिकॉर्डिंग विथ कमेंट्स एंड रीटेस्ट आफ्टर रिपेयर, मीन्स आपको जो भी रिपेयर्स आता है आफ्टर वेल्डिंग के बाद जो भी रिपेयर आता है उनको मार्क करना है, और अगर रिपेयर करना है रिपेयरेबल है तो, और कमेंट्स लिखना है कि विद कमेंट के साथ कि आपने इसमें किस तरह से क्या करना है, विजुअल टेस्टिंग में आपको इस रिपेयर को किस तरह से करना है, वो सब आपको इसमें ध्यान रखना होता है आफ्टर वेल्डिंग में। फिर है विजन टेस्ट इन विजुअल टेस्टिंग। तो विजन टेस्ट मीन्स आंखों का टेस्ट जो होता है वो होना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए वो पढ़ते हैं। तो विजन इक्विटी टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, टू बी यूजिंग इंसिडेंस लाइटिंग ऑफ इंटेंसिटी मिनिमम 800 लक्स, मीन्स जो लाइट की इंटेंसिटी है वो विजुअल टेस्टिंग में आपकी 800 लक्स होनी चाहिए, लक्स मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 1000 लक्स जैसे बोला आपने पहले, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 1000 लक्स लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो मिनिमम इसमें 800 जो लक्स है वो मिनिमम लाइट इंटेंसिटी होनी ही चाहिए। और फ्लोरोसेंट कैन बी यूज्ड फॉर कलर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, जो फ्लोरोसेंट जो होता है उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट होना चाहिए, विजन टेस्ट होना चाहिए कि कलर मतलब फ्लोरोसेंट आता है इसमें कि किस तरह से, फ्लोरोसेंट मीन्स लाइट वाला, ग्रीन लाइट, जो भी लाइट कलर यूज उसमें कलर्स यूज होने चाहिए। पीरियड टू सर्टिफिकेशन एंड एनुअली देयर और आफ्टर, मीन्स सर्टिफिकेशन जो भी होता है वो एनुअली आपका रिन्यू होना चाहिए, किस तरह से क्या है वो सब इसमें दिया गया है विजन टेस्ट के अंदर। तो जो भी मतलब मैंने पहले बताया J1 जैगर चार्ट वो रहता है, वो एनुअली उसको सर्टिफिकेशन रिन्यू करना,
जो भी आपका आप एग्ज़ाम लेना है, जो भी वो सारा इसमें रहता है। फिर नेचुरल ऑफ करेक्शन, नियर विज़न एक्यूरेसी टेस्ट विद जैगर चार्ट, जैसा मैंने बताया आपको, जैगर चार्ट से आपका नियर और दूर का सब उसमें आ जाता है। फिर ब्लैक लेटर्स, उसमें स्पेनिश लेटर वगैरह वो सब, मतलब उसमें वर्ड्स लिखे रहते हैं, आपको उसमें आँखों से पढ़ना है और उससे पता चलेगा कि आपका आई का जो कॉन्ट्रास्ट हुआ है वो किस तरह से है और आपका विज़न टेस्ट कैसा है, वो सब उसमें पता चलता है। फिर आता है फार विज़न टेस्ट आर डन ऑन द सेम कंडीशन बट विथ 20 फीट डिस्टेंस। मीन्स इसमें फार विज़न मतलब आपका दूर से आप कितना देख सकते हैं, वो आपको फिर 20 फीट दूर बिठा के आपको वो चार्ट्स बताया जाएगा और उसमें आपको जो भी वर्ड्स, नंबर्स या जो कलर्स होते हैं वो आपको पहचानने होते हैं कि कौन सा कलर है, क्या नंबर दिया है, वो आपको पता करना होता है उसमें। और ये फार विजन, उससे फार विजन मतलब आपका दूर का नज़र का पता किया जाता है उसमें। फिर कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंसन बाय रीडिंग इसीरा चार्ट, ये इस तरह से बस ये पूरे विज़न टेस्ट में ये सारे आपको मिलेंगे उसमें। कलर कॉन्ट्रास्ट, आपका कलर कॉन्ट्रास्ट में आपका किस तरह से आपका विज़न है, तो वो सारा चेक किया जाता है। इसलिए विज़न टेस्ट में ये चार्ट रहता है, रीडिंग चार्ट किया जाता है, इसीरा चार्ट दिखाया जाता है। वो ग्रे इक्विवेंट मतलब सेट, उसमें ग्रे कलर्स में रहते हैं वर्ड्स, वो आपको पहचानने होते हैं। तो ये कलर कॉन्ट्रास्ट के रहते हैं, उसमें ये चार्ट दिखाया जाता है। फिर विजन टेस्ट आर टू बी रीवैलिडेटेड एवरी ईयर। मीन्स एवरी ईयर ये रीवैलिडेट मतलब वापस रिन्यू होता है हर साल, और हर साल आपको ये चार्ट दिखा के आपका विज़न टेस्ट किया जाता है। नियर और फार दोनों विज़न चेक किए जाते हैं। तो विज़न टेस्ट में ये है विजुअल टेस्टिंग का, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है एशियन कोड्स के हिसाब से, तो वो आपको AS&T के हिसाब से ये फॉलो करने हैं आर्टिकल 9 के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद में आता है लाइट सोर्सेज इन विजुअल टेस्टिंग। जो लाइट सोर्सेज क्या होती है विजुअल टेस्टिंग में, तो लाइट सोर्सेज में इसमें आता है विजुअल इंस्पेक्शन कैन नॉट बी कैरी आउट यूजिंग डे लाइट फॉर वेरियस रीजन्स। मतलब जो विजुअल इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं वो यूजिंग डे लाइट में, उसमें किस तरह से क्या यूज करना है, वो सब कैसे यूज करना है वो सब इसमें दिया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट सोर्सेज इन विजुअल टेस्टिंग, 2 टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज अवेलेबल इन विजुअल टेस्टिंग, कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस। इसमें 2 भाग में डिवाइड किया गया लाइट सोर्सेज को। तो पहला है कंटिन्यूस, उसमें फ्लैश लैम्प्स आते हैं, फिर इंसिडेंस लैम्प्स होते हैं, डिस्चार्ज लैम्प्स होते हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प्स होते हैं। इनके अंडर आपको इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है। एक नॉन कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश होता है लाइट, तो उसके थ्रू आप उसके अंडर, लाइट के अंडर आप विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो विजुअल टेस्टिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, लाइट सोर्सेस चाहिए होता है। इसके द्वारा ही आप मतलब टॉर्च होता है जैसे लैम्प वगैरह सब, वो उसमें कितना लक्स होता है उसके पूरा चेक करके प्रोसेस के हिसाब से आपको लाइट सोर्सेज के अनुसार विजुअल टेस्टिंग करना है। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ विजुअल टेस्टिंग। लिमिटेशन, उसका लिमिटेशन क्या है विजुअल टेस्टिंग का, इंस्पेक्शन रिजल्ट डिपेंड ऑन द आई रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्पेक्टर। इसमें जो इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्टर की आई के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी रेजोल्यूशन मीन्स उस आई कितने कम ज़्यादा, या उसका देखने का क्या है, उसका नियर और फार जो किस तरह से उसका आई मतलब कैप्चर करने की कैपेसिटी कितनी है, कैसे क्या वो वर्ड्स जो भी जैसे अपन लिखते हैं चार्ट के हिसाब से कैसे क्या उसका इंस्पेक्शन होता है, वो सब इंस्पेक्टर की आई के ऊपर रहता है। तो ये कि इसका लिमिटेशंस है कि ये इंस्पेक्टर की आइज़ के ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसका किस तरह से उसका विजन है, कैसा है, उसके अनुसार ये वर्क होता है। तो स्किल लेबर इज रिक्वायर, इसमें क्या है स्किल्ड लेबर चाहिए होता है विजुअल टेस्टिंग में, क्योंकि आप उसको पूरा ट्रेनिंग देना होगा, उसको सर्टिफाइड करना होगा, तो इसके लिए क्या है स्किल्ड लेबर चाहिए। फिर आता है लिमिटेड टू डिटेक्शन ऑफ ओनली सरफेस डिस्क्रिमिनिटी, इसमें हम सिर्फ सरफेस डिस्क्रिमिनिटी और डिफेक्ट का पता कर सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में, तो ये इसका लिमिटेशन है। यूजिंग अनएडेड इंस्पेक्शन ओनली लार्ज विजुअल डिस्क्रिमिनिटीज आर आइडेंटिफाइड। मीन्स इसमें अनएडेड मीन्स जो अनएडेड जो पीछे पड़ा, जो मीन्स किसी अनएडेड इंस्पेक्शन सिर्फ लार्ज विजुअल किसी लार्ज मटेरियल जो भी प्रोडक्ट होता है उसके लिए
अनएड मतलब आँखों से देख के डायरेक्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं बड़े जो बड़ी डिस्कन्टिन्यूटीज होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। इट मे कॉज आई फिटेज टू द इंस्पेक्टर, तो ये आँखों इंस्पेक्टर की आँखों के लिए नुकसानदायक टेक्निक है विजुअल। ये इसका लिमिटेशंस जो है ये आँखों को नुकसान पहुंचाती है इसमें, क्योंकि हम आँखों का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो ये इससे आँखें जलने लगती है वगैरह, ये इसका लिमिटेशंस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब चेतनपुर चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। और मैंने जितना होता है इसमें बताने का ट्राई किया है, और भी अगर विजुअल टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ होगा तो मैं इसमें पार्ट 3 करके ऐड कर दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन इसमें नीचे दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको 2 पार्ट्स में ही बनाया है, और भी आप मेरे अपकमिंग वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।